हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नया चैप्टर स्टार्ट। और ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। करेक्ट। अब देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेसिकली। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि हम जब एक फिक्स नंबर किसी फर्स्ट टर्म में जोड़ते रहते हैं, मीन्स उसके प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ते रहते हैं, तो एक पैटर्न बनता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज पहला नंबर स्टार्ट करता हूँ मैं 3। अगर मैं इसके अंदर 5 ऐड करूँगा तो 3 + 5 8, 5 ऐड करूँगा 13, 5 ऐड करूँगा 18, अगेन 5 ऐड करूँगा, क्या आएगा 23। देखो, अब ये जितने भी नंबर्स हैं, है ना, लाइक 3, 8, ये 13, 18, 23, इन सब को बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है, ये सब टर्म होती है अर्थमेटिक की, और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न मीन्स अगर हम फर्स्ट टर्म में सपोज 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 5 ऐड करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23। क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर को अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं तो एक नया नंबर जनरेट हो रहा है जो कि फिक्स नंबर के साथ ही मैच कर रहा है। मीन्स मतलब हम फिक्स नंबर ही आ रहा है, चाहे हम कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी लें। सपोज 3 है, 8, 13, 18, 23, हम कोई भी एक पेयर उठा लें। सब उसको मैं नेमिंग देता हूँ A1, A2, ये A3, ये A4, ये A5। करेक्ट। मैं कोई भी पेयर उठा लूँ, पेयर ले लेता हूँ। सपोज मैं A2 - A1 करूँगा, सो 8 - 3 क्या आएगा 5। मैं लेता हूँ A5 - A4, 23 - 18। मीन्स हर एक इंस्टेंट पे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, D। सो कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं D से, और इसका जो टर्म मतलब इसको निकालने का तरीका होता है AN - AN-1। करेक्ट। ये आप किसी भी दो टर्म में, किसी भी कंसेक्यूटिव दो टर्म में, ये नहीं कि मैं A5 - A3 करूँगा तो ये 23 - 13, फिर आप बोलेंगे 10, तो ये नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। करेक्ट है। अब देखो, ये पैटर्न फॉलो हो गया। अब इस पैटर्न को बोलते हैं, ये जो पैटर्न फॉलो होता है इसको हम बोल देंगे कि ये AP पैटर्न फॉलो, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स अरिथमेटिकली हम एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। करेक्ट। तो ये होता है AP के अंदर। अब देखो, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दो तरह की होती हैं। एक होती है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट AP। एक होता है इनफाइनाइट AP। करेक्ट। देखो, फाइनाइट AP में क्या होता है, सपोज मैं इसे मेंशन कर दूं कि 3, 8, 13, 18, 23, 28, है ना। मीन्स मैंने इस सबसे पहले नंबर को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म। इसी को हम AN भी कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी। और इनफाइनाइट टर्म में देखो आप, सपोज 3, 8, 13, 18, 23, 28, अब मैंने इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, तो अब ये सीरीज़ जो है वो इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। करेक्ट है। आप 5-5 ऐड करते रहो, 5-5 नंबर ऐड करते रहो इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। अब ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी। तो इसे ही कहते हैं हम इनफाइनाइट AP। करेक्ट। इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म हमारा है 3, बट हमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता। करेक्ट, वी डोंट नो। तो इसलिए ये दो तरह की सीरीज़ आई। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एक जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला ऑफ AB।
जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। अब देखो मैं इसी वाली सीरीज़ को लेता हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि किस टर्म का मतलब क्या है। 13, 18, 23, 28। देखो ए को कहते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म, जो कि इस सीरीज़ के अंदर हमारा ए की वैल्यू 3। डी को हमने ऊपर बात किया, हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस क्या करें, किसी भी दो कंसेक्यूटिव पेयर को ले लेंगे और माइनस कर देंगे। सपोज मैं 8 माइनस 3 करता हूँ तो ये आएगा 5। 8 का मतलब हो गया बेसिकली A2 माइनस A1। ए को ही हम A1 भी बोलते हैं, करेक्ट। A1 इज इक्वल्स टू 5 आ गया, करेक्ट। n है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6, करेक्ट। an का मतलब होता है यहाँ पे लास्ट टर्म, और यहाँ पे लास्ट टर्म है 28, करेक्ट। अब देखो हमें एपी के अंदर जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे 10th क्लास में एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से और सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर हमें एन गिवन होगा, ए गिवन होगा, डी गिवन होगा, तो एन पूछ लेगा। बेसिकली हमको इन चार में से कोई भी 3 वैल्यूज़ देगा, हमको एक फाइंड आउट करनी होगी। हम इस सीरीज़ को चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं, क्योंकि हमने बनाया है ये, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पूरी सीरीज़ डी का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो देखो क्योंकि डी तो निकल जाएगा ना, 8 माइनस 3, देखो 28 an प्लस में a की वैल्यू 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू 5, ओके। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। 28 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5, ये आ गया 25 बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये आ गया 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इज इक्वल इस साइड आएगा तो ये n की वैल्यू 6 आएगी, है ना। 6 आई थी और 6 हमने यहाँ लिखा था, और 6 ही हम काउंट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 6 तो पहले लिख दिया था, मैं यहाँ पे निकाल के क्या दिखा रहा हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि तो एपी हमने फाइनाइट में दे दिया है, हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आगे। सपोज क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे 2 4 6 8 अप टू 2000 सपोज, ठीक है। एग्जाम्पल के केस में क्या है, अब हमें बीच के टर्म्स तो नहीं पता, बट हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है ना। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 2000, करेक्ट। n हमें निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है। d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, है ना, जो कि आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब ए एन है यहाँ पे 2000 इज इक्वल्स टू ए है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 2, ये 2 इधर जाके माइनस होगा, 2000 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 2, ये होगा 1998, करेक्ट। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9 पे जाएगा, ये भी 9 पे जाएगा, ये भी 9 पे जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। n का वैल्यू आएगा 1000। मीन्स भले ही हमें सीरीज़ पूरी, देखो 1000 टर्म्स आएंगे इसके बीच में, मीन्स 2 से लेके 2000 के बीच में 1000 टर्म है टोटल। तो कोई 1000 टर्म बैठ के लिखेगा तो नहीं, बट हमने यहाँ से निकाल लिया कि यहाँ पे हमारे पास 1000 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो ये इसका तरीका है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे। देन हमें लास्ट में एक एक्सरसाइज 5.2 है या 3 है, आई थिंक 3 में, एक्सरसाइज 5.3 में हमें सम निकालना होगा बेसिकली, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है।
अब देखो सम का मतलब क्या हो गया, सपोज 2 से लेके 2, हम इस एग्जाम्पल लेते हैं 2 से लेके 2000 के बीच में हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि 1000 है, ठीक है। मैंने n की वैल्यू निकाल ली अभी, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे s 1000 इज इक्वल टू 1000 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू में a प्लस में 1000 माइनस 1 999 इंटू में 2, करेक्ट। तो अब देखो, अब मैं इसको एक बार सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर, देखो ये आएगा 500, यहाँ पे आएगा 4 प्लस में 98, 500 मल्टीप्लाई 2002, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5 to the 10 तो 10010000, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है। इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं 2 से लेके 2000 तक सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिख दूंगा तो उन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो उन सबका वैल्यू ये आएगा, मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस दिस अप टू 2000, उन सबको ऐड कर देंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास 100100, ये नंबर आएगा। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही हम एक फॉर्मूला जब हमें देखो, ये तो उस केस में जब हमें डी गिवन हो, सपोज हमें डी गिवन ना हो तो उस केस में हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। तो ये दो मेजर फॉर्मूलाज हैं जिससे हम सम निकालते हैं। सेम केस है, सपोज आपको सम दे देगा, n दे देगा, a का वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन में आपसे d पूछ लेगा, बेसिकली आपसे कोई भी एक वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए, है ना, और बाकी सब आपको दे देगा क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज हैं। अब हम सम वाला तो पैटर्न बाद में देखेंगे, हम पहले एक्सरसाइज 5.1 में इस जनरल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को, जनरल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को करेंगे। 5.1, 5.2 एंड 5.3 के अंदर हम देखेंगे सम से कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहें, ध्यान रखें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के, और पढ़ते रहें। बाकी बहुत जल्दी मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा यहाँ पे हमारे चैनल पे, तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है बच्चों।